जैसे कि ऊंच नीच दोबारा से हो गया, हिंदू मुसलमान दोबारा से हो गया है। और अगर हमने इनका डटकर सामना नहीं किया तो एक बात है, फिर हम गुलाम की तरफ दोबारा बढ़ सकते हैं, हम गुलाम फिर हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से ये मेरा संदेश है, एक गुजारिश है कि आप लोग जो भी विचारधारा अपना रहे हैं उस पर अमल करिए। बाबा साहब जी की जो विचारधारा है उन पर अमल कीजिए। भगवान बुद्ध जी की 22 प्रतिज्ञाएँ, बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाएँ, भगवान बुद्ध जी की पंचशील वो अपनाइए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए, उसे गुलामी की हिंदू मुस्लिम या धर्म की जो बात देश में हो रही है, इससे बहुजनों का क्या नुकसान होगा? इससे बहुजन, क्योंकि बहुजन अभी ऐसे काफ़ी बहुजन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बाबा साहब और भगवान बुद्ध से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं हम हिंदू ही हैं, और हिंदू एक कुछ बहुजन भी तो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिंदू मानते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो हमें जो एकजुट बनाया है वो बाबा साहब जी ने बनाया, हमें जो स्थान दिया है उनके साथ खड़े होने का, काम करने का, वो बाबा साहब जी ने दिया है, तो उनको मानना है। और उनके साथ साथ बाबा साहब जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, भगवान बुद्ध जी का धम्म दिया है, हमें धर्म नहीं होता धम्म होता है, क्योंकि धम्म एक विचार है, वो दिया है, वो उसे अपनाएं। बहुजनों में जो 52% है जिनकी बड़ी आबादी है, जिसे हम कहते हैं ओबीसी पिछड़े जो, वो तो कहते हैं कि बाबा साहब जो है वो तो सिर्फ दलितों के लिए काम किया, ऐसा किया। ऐसी तो अफवाह है ना, जबकि सब लोग यही कहते हैं। हाँ बिल्कुल ये कहते हैं, लेकिन ओबीसी को तो अभी मोहरा बनाया जा रहा है। वो एक्चुअल में क्या है, वो ओबीसी जो समाज है वो हमारा हट्टा कट्टा है, अच्छा है। तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्हें पागल बना रहे हैं कि आप लोग हिंदू हो, इन पर वार करो, इन पर वार करो। ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे नेताएं ने क्या करना चाहिए जो समाज में तेजी से मिशन आगे बढ़े? हमारे जो समाज के जो नेता हैं, जो सच में जो अम्बेडकरवादी हैं, वो उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। नेता बने, कैबिनेट मंत्री अपने समय MLA साहब बने, अपनी विचारधारा को जहाँ भी जाएं, अपनी विचारधारा को, बाबा साहब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यही हमारा। आखिर क्या वजह है, कैसे मिशन चलेगा जब इतनी सारी समस्याएं सामने हैं? महिलाओं को देखो, उस जमाने में राज में कोई अंतर नहीं समझती। पहले भी महिलाओं पर अत्याचार होता था, आज भी होता है। तो कैसे रुकेगा ये अत्याचार? रुकेगा जब सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, तब रुकेगा। और दूसरी बात, जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं रुकता है। अच्छा, और क्या, मिशन बढ़ रहा है आगे? नहीं, मिशन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये मिशन में कोई कमी नहीं, पहले से बढ़ा है मिशन तो। महिला भी आगे आई है, पहले महिलाएं आती थी, अब तो बहुत सारी महिलाएं निकल के आ गई हैं। मिशन तो बढ़ा है। अब नजर तो नहीं आ रहा ना, देखिए जिसके घर में बाबा साहब घुस गए वो मिशन बढ़ गया। कहाँ बाबा साहब के साथ दूसरे तो घुसे हुए हैं। दूसरों की पहचान करो ना, दिमाग रखो। सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। बाबा साहब के साथ दूसरे भी घुसे हुए हैं। दूसरे भी घुसे हुए, और वो पतन का बात करते हैं, लेकिन जब तक हम मौजूद हैं पतन नहीं होता भारत का। ऐसे मंच लगा करके अब मिशन बढ़ पाएगा आगे? कौन से मंच लगा के? मंच लगते हैं। देखो ऐसा है, अभी ये एक जगह स्थायी नहीं है। ये 1 घंटा बाबा साहब भगवान बुद्ध को पढ़ लें तो भारत में किसी की चापलूसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आदमी का स्वाभिमान जिंदा है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई उसे हिला नहीं सकता। आपके नेता तो चापलूसी कर रहे हैं ना, देखिए अभी तक उनकी गुलामी नहीं गई। जो नेता बाबा साहब को मानने वाला, वो कभी चापलूस नहीं हो सकता। जो हिंदूवादी है, कौन से? अभी तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो आप डर क्यों नहीं हैं आप? मैं डरती हूँ? मैं किसी से नहीं डरती। मेरे को डरते देखा किसी ने? यही कारण है कि मिशन का पतन होना। मिशन का पतन इसलिए हो रहा है, लोग अपनी मनमानी करते हैं। बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के मिशन को चलाएंगे, वो काय का चापलूस, काय की वो करेगा। वो जब अपने आप आज़ाद हो जाएगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं फोटो छाप देने से, किसी फोटो का माला चढ़ा देने से मिशन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। माला और फोटो, उसमें किसी भी मूर्ति में माला चढ़ाने से कभी मिशन पूरा नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा है, मिशन जब पूरा होगा। बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे केजरीवाल, वो लिखना सामने। अरे क्यों खामागा मेरे से मुँह से सुन रहे हो? केजरीवाल आज
तक आप पूरा भारत में कह देना चाहे वो मुझसे लड़ ले, मैं केजरीवाल से नहीं डरती। आपके दफ्तर अगर फोटो देखिए, बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे केजरीवाल। अरे कहने को तो दुनिया कह दे, वो इसी बात की तो रोटी खा रहा है। कौन है? केजरीवाल दलितों जो शेड्यूल कास्ट के जो प्योर है, बाबा साहब के नाम पे वोट लेता है और वाल्मीकि समाज से झाड़ू कब लेता, बाकी उसने करा क्या है? तब तक स्थायी काम नहीं करोगे, सड़क पर चलना नहीं सीखोगे, तुम्हारे पैर में पत्थर नहीं चुभेंगे, तुम्हारे खून में उबाल नहीं आएगा। केजरीवाल हिस्सेदारी दे रहे हैं आपको पूरी? हिस्सेदारी दे के देखे ना, हमें दे के देखे केजरीवाल हिस्सेदारी देवे ना। हिस्सेदारी किसी में हिम्मत है, हमें दे के देखे ना, बुला ले मेरे को, मैं तुम्हें हिस्सेदारी दे रहा हूँ, क्यों नहीं देता? एक भी स्कूल नहीं खोला केजरीवाल ने। स्कूल तो अच्छे कर दिए, अच्छे कर दिए, टूटे फूटे कर दिए, ताप वो कर दी ताजपोशी। स्कूल कोई नहीं खोला, ना महिलाओं को, ना लड़कियों को, ना लड़के इनको, समझ गए? ऐसे क्या, ऐसे हवा में बात कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? पहले से ही अम्बेडकर मिशन में जुड़े हुए हैं वो लोग उसे और उजागर करते हैं, और जिनको नहीं पता होता और वो जो लोग आते हैं उनको भी सीख मिलती है। जैसे कि आज हुआ, काफ़ी लोग सीख कर गए हैं और पता लगा है कि माता सावित्रीबाई फुले जी कौन है, ज्योतिबा फुले जी कौन है। लेकिन प्रोग्राम में सीख के जाते हैं, घर सब कुछ भूल जाते हैं ना जाके। ऐसा भी है ना? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। जैसे कि हमें हमारे भंते जी बता के गए कि हमें अपना अंधविश्वास त्यागना है। ये जो मिशन है ये इसीलिए है कि हम जो अपनी सारी बातें पंचशील अपनाएं, अपना 22 प्रतिज्ञाएं अपनाएं, तो ये सीखना है, घर जाके भूलनी नहीं है ये बात। आप मिशन गायिका हैं, क्या लगता है कुछ सुधार आ रहा है समाज में? आप जो लोग नहीं जागरूक हैं वो लोग हो रहे हैं, और हमारे जो समाज सेवी हैं वो घर घर जाके, गांव-गांव जाकर ये संदेश दे रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं तो माता सावित्रीबाई की याद करती हैं, जन्म, लेकिन जो अपर कास्ट महिलाएं हैं वो नजर नहीं आती हैं, ना वो कोई उनके बारे में बताते हैं। वो इसलिए नहीं आती, उन्हें ये लगता है कि बाबा साहब जी ने सिर्फ जो ऐसी समाज है उन्हीं का ही उद्धार किया है। उनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का उद्धार उन्होंने ही किया है। ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी हमें जाकर, क्योंकि वो लोग अपना नहीं छोड़ना चाहते छाप के। हम लोग उनको अभी भी ऊंच नीच का बहुत होता है कि हम ऊंचे हैं, आप नीचे हैं। हम भी काफ़ी, मैं भी जगह जाती हूँ तो अब तक भी लोग बोलते हैं कि ये नीची कास्ट के हैं, ऊंची कास्ट के। लेकिन ये बहुजन महापुरुष हैं, जो उनका सपना था, क्या उनकी फोटो पर माला डालकर सपना पूरा होगा या फिर उनके विचार को आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो डालने से, केक काटने से, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। उनकी जो विचारधाराएं हैं वो हम अपने पे पहले अमल करेंगे, फिर दूसरों को बताएंगे और उनको अमल करवाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि प्रथम महिला थी वो शिक्षा देती, लेकिन आजकल बच्चों को कुछ और ही बताया जाता है, किसी की पूजा करो, इनकी पूजा करो, वो ज्ञान की देवी हैं। लेकिन कहा जाता है दरअसल में ज्ञान की देवी तो माता सावित्रीबाई। एक्चुअली जो बताया जाता है पहले से ही गलत बताया जाता है। सब नाम लेना शायद नहीं चाहते, तो उनको बताया जाता है ज्ञान की देवी, लेकिन असल हमारी जो प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने जो सच में ज्ञान की देवी हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले जी हैं। नहीं, हमें लगता है ये जो महापुरुषों का मिशन है राजनीति की भेंट चढ़ गया हो जैसे। नहीं, राजनीति में भी जाना जरूरी है, क्योंकि राजनीति, हम राजनेता जाना जरूरी है, लेकिन उनके मिशन को मतलब एक प्रकार से जैसे बिजनेस उन्हें बेच रहे हैं जैसे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे काफ़ी नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे नेता है जो घर घर जाकर, जैसे कि डॉक्टर इंदु चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनके साथ हम लोग हैं, वो मिशन में घर घर जाके मिशन को बढ़ावा दे रही हैं, तो उन पर हमें गर्व है। लेकिन जिस प्रकार की विचारधारा देश में भी हावी है, क्या जो बहुजन महापुरुष हैं उस विचारधारा में कुछ गिरावट आई है? उस विचारधारा के सामने जो अभी चल रहा है देश में बहुत कुछ चल रहा है। आप